अब झारखंड की राजनीति में नया बम फूट चुका है। पोस्टर हटे, साथी गायब और फिर अचानक हेमंत सोरेन का दिल्ली में ठहराव। सवाल यह नहीं कि राजनीति क्या कह रही है, सवाल यह है कि इतने सारे संकेत एक ही दिशा में क्या इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। झारखंड की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि कई घटनाओं की एक सिलसिलाबद्ध कहानी है जो बताती है कि राज्य में सत्ता का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। झारखंड की राजनीति एक बार फिर करवट लेती हुई दिख रही है। पोस्टर हट चुके हैं, साथी गायब है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अचानक दिल्ली पहुंचना, वो भी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ। राजनीति की भाषा कह रही है कुछ बड़ा पक रहा है और बहुत जल्दी सामने आने वाला है। झारखंड की सियासत में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन यह खामोशी बदलाव की आहट लिए हुए है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक लाइन गूंजी, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। यह पोस्ट था बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का। दिलचस्प बात यह है कि यह पोस्ट उस वक्त आया जब बिहार चुनाव के परिणामों को 3 दिन ही हुए थे और तभी राजनीति के गलियारों में चर्चा शुरू हुई, क्या बिहार की हार झारखंड की राजनीति में बड़ा वार करेगी। इस कहानी के सूत्र बिहार के चुनाव के समय से ही बिछने शुरू हो गए थे। बिहार झारखंड सीमा की 12 सीटों पर जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अधिकार की बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का साथी है और इंडिया गठबंधन की ही सरकार झारखंड में है। लेकिन महागठबंधन ने कोई तवज्जो नहीं दी। 3 सीटों की सहमति की खबर आई, लेकिन आखिरी वक्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा चुनाव छोड़ दिया। उस फैसले ने साफ संकेत दिया गठबंधन के रिश्तों में दरार गहरी है और आगे कुछ भी संभव है। अब बढ़ते हैं झारखंड की हालिया हलचलों की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी, कांग्रेस से उनकी बढ़ती दूरी और फिर राजधानी रांची में 2 बड़े संकेत। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी, दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में न कांग्रेस न आरजेडी के मंत्री दिखाई दिए। यही से सवाल उठने शुरू हुए, क्या गठबंधन में भरोसा बचा भी है? और अब फिर आया तीसरा सबसे बड़ा संकेत। सरकारी पोस्टरों से सहयोगी दलों के चेहरे गायब हो चुके हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता मंच से भी गायब हैं, पोस्टर से भी गायब, और अब राजनीति की कहानी अपने आप आगे बढ़ने लगी। फिर अचानक हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना दिल्ली पहुंचते हैं और वहीं से शुरू होती है राजनीति की सबसे बड़ी चर्चा। क्या दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ गुप्त मुलाकात हुई? न तो जेएमएम इसकी पुष्टि कर रहा है और न ही बीजेपी खुलकर कुछ बोल रही है। लेकिन ऐसे ही समय पर एक और तस्वीर आती है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से होती है। अब सवाल ये कि क्या ये एक संयोग है या फिर राजनीति का संकेत? उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इस मुलाकात ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव बार बार कह रहे हैं जेएमएम और बीजेपी 2 किनारे हैं, साथ आने का सवाल ही नहीं। उधर जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल सारंगी भी अटकलों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ बयानों पर नहीं चलती, घटनाएं, पोस्टर, दूरी और चुप्पी, इनका भी अपना अर्थ होता है। 2005 से अब तक का सफर यही बताता है कि हेमंत सोरेन हमेशा अंतिम पल में चौंका मारने वाले खिलाड़ी रहे। याद कीजिए 2010 में जेएमएम बीजेपी गठबंधन सरकार में वे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। कुछ महीने बाद समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी, फिर कांग्रेस के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। यानी जेएमएम और बीजेपी का साथ इतिहास में नया नहीं है। आज भी इतिहास दोहराया जा सकता है या पूरी तरह बदला भी जा सकता है। ये सिर्फ हेमंत सोरेन जानते हैं। तो क्या वाकई झारखंड में सत्ता पलटेगी? क्या जेएमएम महागठबंधन का रिश्ता टूटने की कगार पर है या फिर यह पूरा घटनाक्रम किसी बड़े राजनीतिक सौदे की प्रस्तावना है? फिलहाल स्थानीय राजनीति से लेकर दिल्ली तक कहानी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारे कह रहे हैं अगले कुछ दिनों में झारखंड शांत नहीं रहने वाला। सस्पेंस गहरा है और इस कहानी का अगला अध्याय हर किसी को इंतजार है। तो इस कहानी का अगला अध्याय क्या लिखा जाएगा, वीके न्यूज पर की भी इस पर नजर है। हम इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, वहाँ की राजनीति को समझते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच कुछ पक रहा है और क्या कुछ होने वाला है। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।